हेलो एवरीवन, लेट्स कंटिन्यू विद आवर एनालिसिस ऑफ द 2017 यूपीएससी प्रीलिम्स। जो क्वेश्चन आज हम देखेंगे ज्योग्राफी से है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंडियन ओशन डायपोल पे ये क्वेश्चन है। तो इंडियन ओशन डायपोल और इसके साथ साथ एनजो, ENSO, तो ये होता है एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन, इसका फुल फॉर्म है एनजो का। एनजो में भी 3 साइकिल्स होते हैं, एल नीनो, नॉर्मल साइकिल और ला नीना। तो ये 3 साइकिल्स होते हैं एनजो में। और वैसे ही इंडियन ओशन डायपोल है, ये इंडियन ओशन से रिलेटेड है। इसके 2 ही साइकिल्स होते हैं, एक तो पॉजिटिव आईओडी और एक नेगेटिव आईओडी। तो देखते हैं क्वेश्चन विद रेफरेंस टू आईओडी। और ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है आईओडी और एनजो क्योंकि यूपीएससी रेकरिंग इन दोनों टॉपिक से बार बार सवाल पूछता है। इन एंड अराउंड दीज टॉपिक्स क्वेश्चंस आते रहते हैं, चाहे वो प्रीलिम्स हो या मेंस। So let's see. With reference to IOD, sometimes mentioned in the news while forecasting Indian monsoon, which of the following statements is or are correct? तो 2 statements हैं, देखते हैं IOD से related. First है IOD phenomenon is characterized by a difference in sea surface temperature between tropical वेस्टर्न इंडियन ओशन एंड ट्रॉपिकल ईस्टर्न पैसिफिक ओशन। तो आईओडी बिल्कुल सही है कि इंडियन ओशन से रिलेटेड है, एंड टू बी स्पेसिफिक ट्रॉपिकल वेस्टर्न इंडियन ओशन के सी सर्फेस टेम्परेचर से रिलेटेड है, बट नॉट ट्रॉपिकल ईस्टर्न पैसिफिक ओशन, क्योंकि ट्रॉपिकल ईस्टर्न पैसिफिक ओशन से रिलेटेड है एनजो, जो कि आपका एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन। तो जो एल नीनो और ला नीना का फिनोमिनन है वो ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में देखा जाता है। और अगर वेस्टर्न इंडियन ओशन की बात करें तो वहाँ पे इंडियन ओशन डायपोल देखा जाता है। और आईओडी के बारे में एक और बात कर लेते हैं। जब पॉजिटिव आईओडी होता है तो पॉजिटिव आईओडी होने का मतलब है कि जो ट्रॉपिकल वेस्टर्न इंडियन ओशन का टेम्परेचर है वो काफ़ी हाई होता है, और काफ़ी हाई होने की वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत लो हो जाता है, और उसकी वजह से जो सदर्न हमारा मानसून है, साउथ वेस्ट मानसून, वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो पॉजिटिव आईओडी का मतलब है डायरेक्टली कि मानसून्स जो इंडिया में आएंगे वो बहुत स्ट्रॉन्ग आएंगे और अच्छे आएंगे। और नेगेटिव आईओडी का बिल्कुल ऑपोजिट मतलब है कि नेगेटिव आईओडी होगा तो जो सी सरफेस टेम्परेचर होएगा वेस्टर्न इंडियन ओशन में वो बहुत लो होएगा। लो होने के कारण जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होएगा वो हाई होगा, और उसकी वजह से साउथ वेस्ट मानसून डिस्टर्ब हो जाएगा। तो नेगेटिव आईओडी का मतलब होता है कि ख़राब मानसून। तो ये हो गई फर्स्ट स्टेटमेंट की बात। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है क्योंकि वो केवल ट्रॉपिकल वेस्टर्न इंडियन ओशन से रिलेटेड है, नॉट ट्रॉपिकल ईस्टर्न पैसिफिक ओशन। फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। सेकंड है एन आईओडी फिनोमिनन कैन इन्फ्लुएंस एन एल नीनोज इम्पैक्ट ऑन द मानसून। तो बिल्कुल सही है, आईओडी फिनोमिनन है। अब ये इतने ज़्यादा इंटरलिंक्ड है आईओडी और एल नीनो या एनजो कि ये एक दूसरे को इन्फ्लुएंस भी करते हैं। तो बिल्कुल सही है कि आईओडी फिनोमिनन कैन इन्फ्लुएंस एन एल नीनोज इम्पैक्ट ऑन द मानसून। और ये दोनों इतने ट्विस्टेड फिनोमिनन्स है और कितना रिसेंटली डिस्कवर्ड है कि अभी भी साइंटिस्ट्स इनको पूरी तरीके से समझ नहीं पाए हैं, इनकी कैसे इनकी फंक्शनिंग होएगी कितने साल में। क्योंकि अभी भी हम जब एल नीनो के बारे में बात करते हैं या एनजो की साइकिल के बारे में बात करते हैं तो एनजो की साइकिल हम कहते हैं कि अराउंड 2 to 7 ईयर्स होती है। तो 2 to 7 ईयर्स या उससे ज़्यादा भी होगी कि वो कब एल नीनो से ला नीना फेज़ आएगा या कब नॉर्मल फेज़ आएगा। तो ये सब 2 to 7 ईयर्स के बीच में है, और उससे ज़्यादा भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है। तो ये इतना ज़्यादा अभी वेल स्टडीड नहीं है, ये अभी भी अच्छे से समझ नहीं आया साइंटिस्ट को। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड नई नई चीज़ें न्यूज़ में आना नॉर्मल बात है। तो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, आईओडी फिनोमिनन कैन इन्फ्लुएंस एल नीनोज इम्पैक्ट ऑन द मानसून। आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 2 ओनली।